टीचर एग्जाम के लिए बाल विकास के आज के सारे प्रश्न कई बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं। पढ़ते हैं दोस्तों सीधे अपन पहले प्रश्न की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है। बालक में सबसे पहले किस प्रकार के चिंतन का विकास प्रारंभ होता है, तो कल्पनात्मक चिंतन, अनुमान, प्रत्यक्षात्मक चिंतन और प्रत्ययात्मक चिंतन। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका प्रत्यक्षात्मक चिंतन का बालक में सबसे पहले विकसित होता है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन का विकास बालक में सबसे पहले सर्वप्रथम विकास होता है। करेक्ट आंसर इसका सी वाला है। पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा है, मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब। मूल्यांकन को व्यापक कब माना जाता है? सभी अध्यापक मूल्यांकन करें, सभी उद्देश्य मूल्यांकित किए जाए, या बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो, या संपूर्ण विषय वस्तु का मूल्यांकन हो। दोस्तों दूसरे प्रश्न का सही आंसर है, बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाए। अच्छे तरीके से बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सभी पक्षों का मूल्यांकन हो तो तभी व्यापक मूल्यांकन माना जाए। तीसरा प्रश्न है, वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल है। दोस्तों वैलेंटाइन ने एक परिभाषा दी, सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है। ये कौन सी अवस्था के संबंध में कहा है, तो इन्होंने कहा है दोस्तों ये शैशवावस्था के संबंध में। शैशवावस्था को वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल कहा है। चार और ऑप्शन है यहाँ पर, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। ये इसके आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर है शैशवावस्था। शैशवावस्था को वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल बताया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विकसित होते हुए बच्चे के व्यक्तित्व में जब परा अहम एक वृहद बल बन जाता है तो बच्चा जल्द ही विकास करता है। जब व्यक्ति में पराहम वृहद बल बन जाता है तब किस प्रकार का विकास होता है, तो दुश्चिंताओं का, मनोविकारिक द्वंद्व का, नैतिक भाव का, या कामुक क्रियाओं का। दोस्तों ये चारों आंसर नहीं होंगे। नैतिक भाव का विकास होगा अगर बालक या व्यक्ति बच्चे के व्यक्तित्व में जब पराहम एक वृहद बल बन जाता है तब नैतिक भाव का विकास होता है। करेक्ट आंसर इसका नैतिक भाव होगा। अगला है दोस्तों, पाठ में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों पाठ पढ़ाते समय बालक की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? उसे निरंतर मौखिक अध्यापन कराना चाहिए, पाठ की पुनरावृत्ति रटाना कराना चाहिए, या रटन को विद्या को प्रोत्साहन देना चाहिए, पाठ को बालकों की व्यावहारिक जीवन से जोड़ना चाहिए। दोस्तों पांचवें प्रश्न का सही आंसर है वो है पाठ को बालकों के व्यावहारिक जीवन से जोड़कर समझाना। इससे बालक में रुचि उत्पन्न होती है। करेक्ट आंसर इसका डी वाला होगा। ये सारे प्रश्न कई बार एग्जामों में रिपीट हुए हैं, इसीलिए मैं अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आया जो आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना। छठे नंबर का प्रश्न है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह हैं जो। सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन सा होता है, तो दोस्तों सृजनात्मक शिक्षार्थी प्रत्येक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाला, जिसकी आईक्यू या बुद्धि उपलब्धि आईक्यू 130 से अधिक हो, चिंतन और समस्या समाधान में अन्य से बेहतर हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका चिंतन और समस्या समाधान में अन्य बालकों की तुलना में बेहतर हो, वही सृजनात्मक शिक्षार्थी होता है। करेक्ट आंसर इसका सी वाला है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस आयु वर्ग के बालक में दल भावना का विकास प्रारंभ होता है। दल भावना का विकास किस आयु वर्ग में होता है, तो दोस्तों ये होता है बाल्यावस्था में होता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में बालक दल बनाकर खेलने लगता है, तो यह संबंध बाल्यावस्था से। अब यहाँ पर ऑप्शन आयु से संबंध दिए गए, तो 2 से 6 वर्ष ये शैशवावस्था का समय, 6 से 10 वर्ष का। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका यही है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था बालक की दल भावना की अवस्था होती है। इस अवस्था में दल भावना का प्रारंभ हो जाता है, दल बनाने की भावना का विकास प्रारंभ हो जाता है। 10 से 15 वर्ष ये भी नहीं है, 15 से 20 वर्ष ऑप्शन है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास की किस अवस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया सर्वाधिक गहन और जटिल होती है। बाल विकास की किस अवस्था में, 4 अवस्थाएं बताई गई यहाँ पर, किस अवस्था में समाजीकरण की जो प्रोसेस है वो सर्वाधिक गहन और जटिल बताई गई है, तो दोस्तों शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर है दोस्तों किशोरावस्था। दोस्तों किशोरावस्था में जो समाजीकरण होता है वो सर्वाधिक गहन और जटिल तरीके से होता है। करेक्ट आंसर इसका किशोरावस्था है। अगला है 9वां प्रश्न, निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है। दोस्तों निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है? विकास के लिए, समायोजन के लिए, या अपनी रुचि, योग्यताओं एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भावी जीवन की योजना के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों निर्देशन की आवश्यकता इसलिए होती है अपनी रुचि, योग्यता और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भावी जीवन की योजना के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर इसका सी वाला होगा। अपनी रुचि, योग्यता, सामाजिक आवश्यकताओं और भावी जीवन के योजना के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है।
10वां प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधी कारक है। तो छात्र का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, दोस्तों करेक्ट, बालक का जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होता है ये अधिगम को प्रभावित करता है। छात्र की पारिवारिक स्थिति और स्मरण शक्ति, तो दोस्तों छात्र की जो पारिवारिक स्थिति है और स्मरण शक्ति ये भी प्रभावित करती हैं। छात्र की बुद्धि और रुचि, तो बुद्धि और रुचि जो होती है वो भी बालक के अधिगम को प्रभावित करती है। तो दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाले छात्र संबंधी कारक उपरोक्त सभी सही आंसर होगा इसका, क्योंकि छात्र की बुद्धि और रुचि भी अधिगम को प्रभावित करती है। परिवार की स्थिति या स्मरण शक्ति भी बालक के अधिगम को प्रभावित करती हैं, और उसका शारीरिक मानसिक विकास से संबंधित उसका स्वास्थ्य जो होता है वो भी अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना प्रभाव है। ये किस प्रकार का प्रभाव है दोस्तों? शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान यानी बच्चों में हस्तांतरण होना, इसे क्या कहा जाता है? वंशानुक्रम, वातावरण, संबंधों का, या इसी में से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका, अगर किसी माता पिता की जो मानसिक और शारीरिक विशेषताओं का बच्चों में हस्तांतरण होना, उसे वंशानुक्रम कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला है। दोस्तों जानकारी पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों का निदानात्मक परीक्षण किस लिए करता है? जिससे कि उसे पता चलता है, कोई अगर शिक्षार्थी जो छात्र होते हैं उनका निदानात्मक परीक्षण इसलिए किस लिए करता है, ताकि उससे क्या पता चले? तो दोस्तों शिक्षार्थियों की अधिगम प्रकृति का पता चलता है, या फिर शिक्षार्थियों के शारीरिक विकास का पता चलता है, या फिर शारीरिक शिक्षार्थियों की कठिनाइयों का पता चलता है, या शिक्षार्थियों को पारिवारिक पृष्ठभूमि का पता चलता है। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका बालक की कठिनाइयों का पता चलता है। अगर कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थी का निदानात्मक परीक्षण करता है तो उसके शिक्षार्थियों की कठिनाइयों का पता चलता है। करेक्ट आंसर इसका सी वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक के वर्तमान विचार, इच्छा, अनुभव तथा प्रत्यक्षण मिलकर निर्माण करते हैं। तो दोस्तों बालक के जो वर्तमान विचार होते हैं, इच्छाएं, अनुभव और प्रत्यक्षण मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अभिप्रेरणा का, चेतना का, संपूर्ण चरित्र का, या असमायोजन का? दोस्तों सही आंसर है इसका, चेतना का निर्माण करते हैं। बालक के जो वर्तमान विचार होते हैं, इच्छाएं, अनुभव और प्रत्यक्षण मिलकर एक प्रकार से चेतना का निर्माण करते हैं। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। अगला है 14वां प्रश्न, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण को अपनाया था? दोस्तों अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण को किस मनोवैज्ञानिक ने अपनाया था? तो जीन पियाजे है यहाँ पर, कोहलबर्ग, सिगमंड फ्रायड और मर्रे। करेक्ट आंसर है दोस्तों 14वें प्रश्न का आंसर है मर्रे। मर्रे एक मनोवैज्ञानिक है, इनके द्वारा मनोविज्ञान के व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए दोस्तों इन्होंने अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण को अपनाया था। करेक्ट आंसर इसका मर्रे महोदय है। अगला दोस्तों, गिलफोर्ड ने संवेगों को कितने वर्गों में वर्ग बनाए? तो दोस्तों गिलफोर्ड एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने संवेग जो है इनके 3 वर्ग बनाए हैं। कितने वर्ग बनाए इन्होंने? 3 वर्ग बनाए थे। करेक्ट आंसर इसका डी वाला होगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी भाई बहन शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे तो बाल विकास के ये प्रश्न काफ़ी मदद करेंगे, और अगले अन्य वीडियो में भी इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, कैसा लगा तो कमेंट करके बताइए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।